राजस्थान रॉयल्स वर्सेस केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स का ये छठा मुकाबला जो खेला जाएगा ब्रसपरा क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम असम में। तो क्या कुछ इस मुकाबले में होने वाला है, कौन से प्लेयर्स को अपने टीम में रखना है, कौन से प्लेयर्स फ्लॉप होंगे, कौन से प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, जो ड्रीम टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन करे हो, और कैसे हम ग्रैंड लीग जीतेंगे एक यूनिक और एक लॉजिकल टीम बना के, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि पिच पे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पिच रिपोर्ट भी बताने वाला हूं। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो वो पिच रिपोर्ट ही होता है, क्योंकि हमारा जो पिच रिपोर्ट होता है बहुत ही यूनिक होता है। और पुराने जितने भी वीडियो हैं आप जाके देख लो, जो भी पिच रिपोर्ट हुई है उसमें 80 to 90% का एक्यूरेसी है। जो भी मैं आपको बताता हूँ पिच पे वैसा देखने को मिलता है। हाँ, 1 से 2 मैचेस हो जाएंगे, इस 74 मैच है तो इसमें से 10 मैच मुझे लगता है ऐसा होगा जहाँ पे हमारा पिच रिपोर्ट थोड़ा सा जो है फेड होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आती है वो आपको हमेशा फेड होता हुआ नजर आएगा। ऑफिशियल पिच रिपोर्ट कभी भी आपको ड्रीम टीम बनाने में हेल्प नहीं करेगी। इसलिए जो मैं आपको पिच रिपोर्ट समझाऊंगा, जो प्लेयर का प्रिडिक्शन दूंगा, जिसे कैप्टन वाइस कैप्टन करने के लिए कहूंगा, अगर उस बात को मान के इस वीडियो को अच्छे से शिद्दत से बिना स्किप किए हुए देखते हो और बात को मानते हो तो आप जल्द से जल्द ग्रैंड लीग जीत सकते हो। और देखो, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और एक चीज़ और, टेलीग्राम से डायरेक्टली टीम मत कॉपी करना, क्योंकि टीम कॉपी कर रहे हो तो फिर वीडियो बनाने का क्या ही फायदा है। मैं बेवकूफ़ तो होने जो वीडियो बनाऊंगा, वीडियो में मैं आपको पूरा निचोड़ बता देता हूँ कि कौन से प्लेयर्स कैसा करेंगे, किस कंडीशन में किसको रखना है। तो वीडियो को जरूर देखो। और वीडियो में मैं 11 प्लेयर्स का प्रिडिक्शन देता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ 10 प्लेयर मेरे उठाओ और 2 प्लेयर जो है आप अपने गट फीलिंग पे या फिर आप अपने अनुसार से चेंज कर लो। क्योंकि देखो, ग्रैंड लीग जीतने में हमेशा नॉलेज नहीं काम आता, लक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो 10 प्लेयर मेरे उठाओ, 2 प्लेयर आप अपना लगाओ उसमें, और कैप्टन वाइस कैप्टन मेरा कर लो जिस कंडीशन पे मैं कहता हूँ। आप देखो, आपकी अच्छी रैंक आना शुरू हो जाएगी और भगवान की कृपा हुई तो आप जल्द से जल्द 3 करोड़ रुपए के मालिक भी बन जाओगे। लेकिन चलिए, अब इस बात को बंद करते हैं और वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं इस टीम को हटा देता हूँ और सबसे पहले मैं बात कर लूँगा पिच रिपोर्ट से ही। तो पिच रिपोर्ट की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो, बरसपरा क्रिकेट स्टेडियम का ये पिच है जो कि आसाम में पड़ता है, बहुत ही बेहतरीन राज्य है। और राजस्थान रॉयल पहले मैं लिख लेता हूँ क्योंकि आपको भी मालूम है। मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, कौन सी टीम सेकंड बैटिंग करेगी, उसके अनुसार से ही मैं पिच रिपोर्ट बताता हूँ। अगर राजस्थान रॉयल्स इस ग्राउंड पे बैटिंग करती है तो आप 170 से लेके 180 रन तक ही एक्सपेक्ट करो। ज़्यादा ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है, लेकिन कोई प्लेयर है जो कुछ ज़्यादा अच्छा खेल जाए तो 190 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर 200 प्लस मुझे लगता है इस ग्राउंड पे नहीं बनेगा। विकेट की बात करें राजस्थान रॉयल की तो मुझे लगता है ज़्यादा विकेट नहीं, 4 से 5 विकेट ही राजस्थान रॉयल के गिरेंगे अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो। अगर केकेआर की पहली बैटिंग आ जाती है तो यहाँ पे आप ऐसा समझ के चलो कि 200 प्लस भी हो सकता है या 200 के क्लोज ये टीम जा सकती है। विकेट की बात करें तो इसका भी मुझे लगता है 5 से 6 विकेट ही गिरेंगे, ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरेंगे। विकेट पेसर्स को ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, पहले रहता है दोनों इनिंग में। और 1 से 2 स्पिनर ऐसा है जो 2 विकेट ले सकता है या फिर 1 विकेट ले, तो स्पिन भी अच्छा करेगा। लेकिन एक ही 2 प्लेयर हैं जो स्पिनर अच्छा करके जाएंगे। वो कौन से स्पिनर है, और बड़े बड़े स्पिनर इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाले हैं, तो वो मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपल सा यही समझो, यही होने वाला है मैच में, पिच रिपोर्ट यही है। और मुझे लगता है इस मुकाबले को केकेआर जीतेगी, तो कोई केकेआर के फेवर में आप टीम बना सकते हो। केकेआर अगर चेज पे आता है तो चेज करवा दो, अगर केकेआर पहली बैटिंग करता है तो मैंने यहाँ पे कंडीशन बता ही दिया है। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, वीडियो को वापस से चाहो तो आप देख लेना। और चलो, अब मैं आपको प्लेयर वाइज प्रिडिक्शन देता हूँ कि कौन सा प्लेयर किस इनिंग में कैसा करने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटिंग नहीं, विकेट कीपिंग सेक्शन से। संजू सैमसन है, क्वांटन डिकॉक है, ध्रुव जोरल है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया था और मैंने आपको बोला था कि ये ट्रम्प प्लेयर है अपने प्रिडिक्शन वीडियो में। अब जिन्होंने देखा होगा उनको तो फ़ायदा मिला होगा, जो देखते ही नहीं है उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिला होगा। तो यहाँ से मुझे लगता है संजू सैमसन जो है इस मुकाबले में सेकेंड बैटिंग करते हैं, चेज पे आते हैं तो रख के चलो फर्स्ट बैटिंग में आप इनको कर सकते हो डायरेक्टली ड्रॉप, क्योंकि इस वेन्यू पे भी और इस टीम के अगेंस्ट पे भी इनके इतने ज़्यादा रन्स आए नहीं हैं और पिछले मुकाबले में ये परफॉर्मेंस किए हैं, तो इस मुकाबले में ड्रॉप करने का बिल्कुल रीजन है। ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ऐसा मत कहना कि यार ये तो पिछले मैच में इतना अच्छा किया है, इसका फॉर्म इतना अच्छा है तो हम इनको रख लेते हैं। तो रख लो भाई, 3 करोड़ लोगों से कम्पीट करना है आपको, इस बात को समझो। तो आपको वो चीज़ें सोचनी होंगी जो लोग नहीं सोच रहे हैं। मैं इसलिए आपको तो प्रिडिक्शन देता हूँ, आप इसको ड्रॉप करो। सेकेंड बैटिंग आती है तो रख के चल सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना। क्वांटन डिकॉक को इस मुकाबले में रख के चलो, साथ ही साथ फर्स्ट बैटिंग में आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चल सकते हो और सेकेंड बैटिंग में भी रखना है। ध्रुव जोरल को मैं कहूँगा चेज में ही रखो, ठीक है।
चेज अगर टीम की आती है तो ये आपको कम से कम 20 से 30 रन आराम से बना के दे सकता है अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से। तो ध्रुव जुरैल को चेज में रखना है, फर्स्ट बैटिंग में ड्रॉप करके चलना है। रखना किसे है तो देखो विकेट बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। वेंकटेश अय्यर, यशस्वी जायसवाल, अजिंक्य रहाणे हैं, उसके बाद रिंकू सिंह, सिमरन हेटमायर। देखो कोई ने बताया था कि आपको सिमरन हेटमायर को लेके जाना है, लेकिन मैंने आपको बताया था। उसके बाद यहाँ से शुभम दुबे हैं, अंग्रेज रघुवंशी है। तो यहाँ से देखो एक और प्लेयर जो फ्लॉप होगा वो रहने वाला है अजिंक्य रहाणे। और ऐसा नहीं है कि डक पे आउट हो जाएगा, लेकिन इसको फजल हक फारूकी जो है 4 से 5 ओवर तक में इसको लेके चले जाएगा। तो उस वक्त तक हो सकता है कि 10 से 20 या 20 से 30 रन बना ले, तो 30-40 पॉइंट आपको दे सकता है अजिंक्य रहाणे। तो ये आप पे कंप्लीटली डिपेंड करता है कि 30-40 पॉइंट चाहिए या 30-40 पॉइंट पे आपको रिस्क लेना है, तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। इनको फजल हक फारूकी जो है वो देखना आउट करके जा सकता है, मोस्ट चांसेस यही है, मुझे ऐसा लगता है। तो अजिंक्य रहाणे को मैं अपने साइड से मेरे प्रिडिक्शन मानो तो मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। बाकी अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। मैं रखने वाला हूँ यशस्वी जायसवाल को, वेंकटेश अय्यर को। यशस्वी जायसवाल फर्स्ट बैटिंग करता है, देखो एक चीज़ समझना, फर्स्ट बैटिंग करता है, कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना यशस्वी जायसवाल को अगर फर्स्ट बैटिंग करता है तो। सेकेंड में मैं कहूँगा नहीं, लेकिन फर्स्ट में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। और रखना तो दोनों केस में वेंकटेश अय्यर को भी एज ए फिक्स प्लेयर ही लेके चलो, ठीक है, दोनों केस में रखो। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, वेंकटेश अय्यर को अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन चेज में करना। अगर चेजिंग आती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप वेंकटेश अय्यर को कर सकते हो। एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत, मैं नहीं यार, देखो यशस्वी जायसवाल को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो और टीम में भी रख सकते हो फर्स्ट बैटिंग में। वेंकटेश अय्यर को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर लो, ठीक है, और फर्स्ट बैटिंग में ही करना, सेकंड बैटिंग में नहीं, गलती हो गया। वेंकटेश अय्यर को कैप्टन वाइस कैप्टन आपको फर्स्ट बैटिंग में करना है, यशस्वी जायसवाल को भी फर्स्ट बैटिंग में करना है। सेकंड बैटिंग इन दोनों में से किसी की भी आती है तो उनको टीम में रख के चलना है, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना है। रहाणे मुझे लगता है फ्लॉप होंगे। रिंकू सिंह चेज पे आएंगे तो रख के चलना, बाकी अभी उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका है नहीं, लेकिन 1 से 2 मैच ऐसे आएंगे जहाँ पे रिंकू सिंह आपका बल्ला चलाएगा। और सिमरन हेटमायर को दोनों केस में मैं रखूंगा एज ए फिक्स प्लेयर। सिमरन हेटमायर देखो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, पता नहीं लोग इन पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं, पर मुझे लगता है इस मुकाबले में भी आपको वापस से ड्रीम टीम में नजर आएंगे और अच्छे खासे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं और यहाँ से देखो शुभम दुबे हैं और अंग्रेज रघुवंशी हैं। तो मुझे लगता है अंग्रेज रघुवंशी फर्स्ट बैटिंग अगर आती है तो एक अच्छा चॉइस होगा, क्योंकि लास्ट मतलब ये आपको समझो कि 12 से लेके 15-16 ओवर के बीच में इनका बैटिंग आ सकता है और उस केस में ये छक्के भी मार सकता है, टेक्निकल बैट्समैन है, नीचे भी शॉट खेल सकता है। तो अंग्रेज रघुवंशी जो है वो आपका रहेगा एज ए ट्रम्प प्लेयर फर्स्ट बैटिंग में। सेकंड बैटिंग में भी चाहो तो ड्रॉप मतलब ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में तो ये एज ए ट्रम्प प्लेयर रहने वाला है। शुभम देव देखो मुझे लगता है फ्लॉप रहने वाला है। बाकी अगर चाहो तो 30 से 40 ये पॉइंट दे सकता है अगर इसकी बैटिंग आ जाती है, अच्छा खेल जाता है। बाकी मैं अपनी टीम में नहीं रखने वाला हूँ, आप चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी है, अगर खेलता है तो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर लेना और अपने टीम में रख के चल सकते हो। बाकी अगर नहीं खेलता है तो कोई बात नहीं, और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सुनील नारायण है, आंद्रे रसल, वनायदु हसरंगा तो अभी नहीं खेले, रियान पराग, नीतीश राणा और उसके बाद रमनदीप सिंह है। देखो सुनील नारायण को आज बहुत ज़्यादा लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, पर कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना है, एज ए फिक्स प्लेयर लेके चलना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन को नहीं करना है। आंद्रे रसल को रख के भी चलना है और कैप्टन वाइस कैप्टन इनको भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर चाहो आप तो वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हो, कैप्टन तो मैं नहीं कहूँगा। रियान पराग को रख के चलो, इस मुकाबले में अच्छा से मतलब मुझे लगता है रन मतलब लगने वाले इसके साइड से। नीतीश राणा को भी आप चाहो तो रख के चल सकते हो एज ए ट्रम्प प्लेयर। मुझे लगता है नीतीश राणा इस मुकाबले में ठीक ठाक पारी खेल के जा सकता है, तो नीतीश राणा और रियान पराग को रख के चलना है। रमनदीप सिंह देखो प्लेयर अच्छा है, अगर ज़्यादा टीम बनाते हो उस केस में मैं कहूँगा इनको रख के चलो। और बहुत ही ज़्यादा रिस्की एक कॉम्बिनेशन बताता हूँ, उसमें इसको आप वाइस कैप्टन या कैप्टन ट्राई करके चलना। और ख़ास करके मैं कहूँगा चलो आशुतोष शर्मा की आप पारी देखी होगी, दिल्ली को जिताया था। अगर टारगेट अच्छा मिलता है, केकेआर पहले ही कोलैप्स हो जाता है, तो आशुतोष शर्मा जैसी पारी जो खेल सकता है वो रह सकता है रमनदीप सिंह। उस केस में आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। और कॉम्बिनेशन में बताता हूँ, मान लो अगर राजस्थान रॉयल का पहले बैटिंग आ जाता है तो आप क्या करना, यशस्वी जायसवाल को कैप्टन कर लेना और इसको वाइस कैप्टन कर लेना, और देखना आपका ये कॉम्बिनेशन अच्छा चल सकता है। अगर इस कंडीशन पे मैच आया तो एक रिस्की टीम ऐसी जरूर बनाना और उसमें टॉप ऑर्डर को फॉलोअप करा देना। वेंकटेश अय्यर को रख लेना, सुनील नारायण को रख लेना और अजिंक्य रहाणे को मत रखना। आंद्रे रसल को भी चाहो तो ड्रॉप कर दो और उस केस में रमनदीप सिंह को रखना, वाइस कैप्टन करना, और कैप्टन आप यशस्वी जायसवाल को कर लेना। ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है। अब देखो ग्रैंड लीग है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा मेरे भाई। अब आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में।
और बॉलिंग सेक्शन में देखो यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती हैं, हर्षित राणा है, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्षणा और तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, फजल हक फारूकी और यहाँ पे जॉनसन और वैभव अरोड़ा है, चेतन साकरिया है। अब देखो पहले नीचे ही से शुरुआत करता हूँ। देखो संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, फजल हक फारूकी। फजल हक फारूकी को एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलो, एटलीस्ट 2 विकेट ये निकालने वाला है, ठीक है, एटलीस्ट तो 2 विकेट निकालेगा। संदीप शर्मा डेथ ओवर में 1 से 2 विकेट निकाल सकता है और तुषार देशपांडे मुझे लगता है अच्छा करेगा इस मुकाबले में। तो इन दोनों में से आप किसी को भी रख सकते हो, सिमिलर पॉइंट देने वाले हैं, 30 से 35 पॉइंट देगा, तो इनमें से आपको जिनको रखना है आप रख सकते हो। मेरी प्रेफरेंस मानो तो मैं तुषार देशपांडे के साथ थोड़ा सा ज़्यादा करूंगा, जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि संदीप शर्मा को ही रख के चलो, तुषार देशपांडे को ड्रॉप करो। देखो पिछले मैच में क्या हुआ था, SRH है, आपको मालूम है कितनी पागल मतलब उसकी बैटिंग लाइनअप है। उस केस में संदीप शर्मा अच्छी भी बॉल करते तो इनका कुछ भी वहाँ पे नहीं चलता। इसलिए इस मुकाबले में आप चाहो तो संदीप शर्मा को एज अ ट्रम्प प्लेयर रख सकते हो। यहाँ पे उतने एग्रेसिव बैट्समैन है नहीं और संदीप शर्मा बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, तो ये यहाँ पे कम से कम 2 विकेट या 1 विकेट निकाल सकता है। अगर आप चाहो, अगर आपका गट फीलिंग कह रहा है नहीं संदीप शर्मा को ड्रॉप करके मैं तुषार देशपांडे के साथ जाऊँ, तो आप जा सकते हो, ये कंप्लीटली फ्री हो। आप उतना ज़्यादा आपको मतलब पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। महेश तीक्षणा तब काम आएगा जब आरआर जो है वो मुसीबत में रहेगी, आरआर के बहुत ज़्यादा पिट रहे होंगे बॉलर्स, उस केस में ये आएगा और कम से कम तो 2 विकेट आराम से निकाल के जा सकता है। बाकी अगर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं बनता है तो इनका 1 विकेट एक्सपेक्टेड है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, तो आप चाहो तो रख सकते हो। बाकी मैं महेश तीक्षणा को इस मुकाबले में ड्रॉप करने वाला हूँ। बाकी प्लेयर अच्छा है, अगर रन ज़्यादा लगते हैं, अगर आपको ऐसा गट फीलिंग है कि रन ज़्यादा लगेंगे, मुझे तो ऐसा नहीं, मुझे लगता है फ्लॉप होंगे, मेरी डायरेक्टली प्रेडिक्शन है। बाकी आप चाहो तो रख सकते हो। यहाँ से मुझे जो उम्मीदें हैं वो हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती से और जोफ्रा आर्चर से। जोफ्रा आर्चर भी मुझे लगता है इस मुकाबले में थोड़ा सा जो है अच्छा कर सकते हैं, इनिशियल ओवर्स में तो नहीं, लेकिन डेथ ओवर्स में और मिडिल ऑर्डर में आपको कम से कम 1-1 विकेट भी निकालते हैं, तो 2 विकेट इनसे एक्सपेक्टेड है और 2 विकेट मुझे वरुण चक्रवर्ती या 1 विकेट वरुण चक्रवर्ती से एक्सपेक्टेड है और 2 विकेट मुझे हर्षित राणा से एक्सपेक्टेड है। लेकिन हर्षित राणा को सेकंड बॉलिंग में ज़्यादा प्रेफरेंस देना, सेकंड बॉलिंग करते हैं तो 2 विकेट मुझे लगता है आराम से निकाल जाएंगे। और वरुण चक्रवर्ती तो दोनों केस में देखो बहुत ही बेहतरीन है, स्पिनर है, स्पिन इस पिच पे उतना होता नहीं है, लेकिन दिमाग है इनके पास, ये अंदर या बाहर ऐसा गेंद फेंकते हैं कि बैट्समैन को भी नहीं पता चलता है, तो LBW होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती को आपको इस मुकाबले में रख के चलना चाहिए। अब चलो मैं एक टीम बना लेता हूँ और एक और प्लेयर देखो छूट गए यहाँ पे, स्पेंसर जॉनसन, ठीक है, फर्स्ट बॉलिंग करता है। एक में और कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ, फर्स्ट बॉलिंग करता है तो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है, 3 से 4 या 5 विकेट भी ले सकता है। उस केस में क्या करना है, आरआर का टॉप ऑर्डर में से सिर्फ यशस्वी जायसवाल को रखना और फिर मिडिल ऑर्डर में से सबको ड्रॉप करके सिमरन हेटमायर को सिर्फ रख लेना, पूरा ड्रॉप कर देना आरआर को, मुझे लगता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, लेकिन रिस्क है तो रिस्क है, ग्रैंड लीग जीतना है तो बहुत बड़ा भी रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि हम 3 करोड़ लोगों से कम्पीट कर रहे हैं। तो उस केस में स्पेंसर जॉनसन फर्स्ट बॉलिंग में आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो और मैं कहूँगा फिर आरआर को आप कोलैप्स करवा देना, और रखना चाहो तो आप रख सकते हो, उसके बाद तो कोई प्लेयर्स है नहीं। चलो मैं टीम बना लेता हूँ, संदीप शर्मा को रख लूँगा, हर्षित राणा, वेंकटेश अय्यर बोल रहा हूँ, वरुण चक्रवर्ती, और इन दोनों को मैं रखने वाला हूँ, यहाँ से इन दोनों को रखने वाला हूँ, और यहाँ से मैं सिर्फ क्वांटन डिकॉक को रखूँगा। बैटिंग में से मैं यशस्वी जायसवाल और यहाँ से वेंकटेश अय्यर हैं। अब देखो आप चाहो यहाँ से तो एक चीज़ हमें और करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, एक किसी प्लेयर पे रिस्क लेना पड़ेगा, तो मैं नीतीश राणा को ड्रॉप कर रहा हूँ और किसको रख लूँ। अब रन बनेगा तब तो चेंज होगा, तो रन बनाने के लिए KKR की तरफ से हम रख लेते हैं रमनदीप सिंह को, ठीक है। ये टीम ठीक ठाक लग रहा है मुझे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें चाहो तो आप 1 से 2 चेंजेस कर सकते हो, और चेंजेस वही है, नीतीश राणा को आप रमनदीप सिंह की जगह पे रख सकते हो, या फिर आप ऐसा करना वरुण चक्रवर्ती या हर्षित राणा, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना और आप नीतीश राणा के साथ चले जाना, या फिर आप चाहो तो सिमरन हेटमायर, ऐसा लिख देता हूँ, सिमरन हेटमायर के साथ जा सकते हो। सिर्फ यही चेंजेस करना है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं बताता हूँ आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करना है। वैसे तो मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बता ही दिया है प्लेयर बाय प्रेडिक्शन में, लेकिन चलो मैं आपको एक बार और कंपाइल कर देता हूँ। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के जो अच्छे चॉइसेस हैं पहले मैं सर्किल कर लेता हूँ, उसके बाद बताऊँगा किस केस में आपको करना है, और तो मुझे कोई नहीं लग रहा है, एक रियान पराग रह सकता है। चलो किस केस में करना है, तो देखो फर्स्ट बैटिंग में क्वांटन डिकॉक को कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट बैटिंग में चाहो तो वेंकटेश अय्यर को भी कर सकते हो,
फर्स्ट बैटिंग में यशस्वी जायसवाल को करना है, ठीक है। रियान पराग और इनको बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को आप सिर्फ और सिर्फ सेकेंड बैटिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चलो। और रमनदीप सिंह के बारे में मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन सजेस्ट किया था, उसको जरूर ट्राई करना, 1 से 2 चेंजेस अपने तरफ से करके। बहुत ही रिस्की है लेकिन बहुत ही लॉजिकल है। और इन दोनों को अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन करना भी चाहो तो सेकंड इनिंग में अगर ये आते हैं, सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हैं तो करना। फर्स्ट बैटिंग में आप क्विंटन डी कॉक, यशस्वी जायसवाल, वेंकटेश अय्यर के साथ जाओ। सेकंड बैटिंग में रियान पराग और रमनदीप सिंह अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके जा सकते हो। सुनील नारायण, आंद्रे रसल और कॉमन जितने भी कैप्टन वाइस कैप्टन है मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। तो आप चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और ये दोनों सेकंड के हो गए और ये तीनों जो है वो फर्स्ट बैटिंग के कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट ले लो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बिल्कुल रॉ और रियल रहने वाला हूँ। देखो दोस्तों, एक मैं आपसे रियलिटी बताता हूँ, ग्रैंड लीग जीतने में लक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। नॉलेज के अनुसार से आप देखते हो हमारा 8, 9, 10, 11 प्लेयर भी अगर रहता है ड्रीम टीम में, कैप्टन वाइस कैप्टन तो हमेशा अच्छा होते ही हैं, लेकिन कई बार लक ऐसा होता है कि हम ग्रैंड लीग के आसपास नहीं रह पाते या ग्रैंड लीग से 100 पॉइंट पीछे, 50 पॉइंट पीछे, तो ऐसा होते रहेगा। लेकिन हमको अपना काम करना है, हमें फल की चिंता नहीं करनी है, हमें अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है एक मैच कंडीशन पे। मैच अगर उस कंडीशन पे आ गया तो हम ऑटोमेटिक ग्रैंड लीग जीत जाएंगे। ना कि मैच जैसा हुआ है उसके अनुसार टीम बनाना, स्टेट्स के अनुसार टीम बनाना, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ग्रैंड लीग जीतने में और हो सकता है आप ग्रैंड लीग जीत भी ना पाओ। बस मेरा प्रिडिक्शन देखो, मेरे पे भरोसा रखो। अगर भरोसा है आपको, मैं बिल्कुल रॉ एंड रियल रहने वाला हूँ। और उसके बाद क्या करो, 1 से 2 चेंजेस करके मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ टीम लगा लो और बस वेट करो और एंजॉय करो। अच्छी टीम बनी, अच्छा रैंक आया तो ठीक है, नहीं अच्छा आया तो फिर इंप्रूव करेंगे यार, इसमें क्या है। हम इंसान हैं, हम अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और चिंता नहीं करना है। और अभी 74 मैच में अभी ही डिमोटिवेट हो जाओगे तो हो सकता है कल ही आप ग्रैंड लीग जीतने वाले हो और आप ही आज खेलना छोड़ दो। तो मैं कहूँगा बस जुआरियों की तरह मत खेलना। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा लगा दिए और कहीं और का पैसा, जरूरी पैसा इसमें लगा दिए, ऐसा नहीं करना। एक भी टीम काफ़ी है आपको जिताने के लिए, इस चीज़ को याद रखना। बाकी मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और ऐसे ही ड्रीम 11 से खूब पैसे कमाते रहो।